आप सभी को नमस्कार। और आप टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और इसकी पहचान है होती है, और पास्ट टेंस उसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में था होता है, और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस, इसके वाक्य के अंत में गा होता है। और आज हम जो बात करने वाले हैं इसी टेंस के विषय में बातचीत करेंगे। फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे भी सेंटेंस जो हम भाग देखेंगे वो 6 प्रकार के होंगे, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव नेगेटिव, डिक्लेरेटिव नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद ये भी इंट्रोगेटिव WH टाइप्स, उसके बाद WH टाइप्स नेगेटिव। इतने भाग होते हैं। और ग्रामर में जो विशेष कर टेंस में ये जो है सेंटेंस के 6 प्रकार से बनाए जाते हैं। उसके बाद और भी हम जब हम आगे लेकर आएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसमें हम और भी बहुत गहराई से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारा आधार होगा ये टेंस। तो इसलिए आप ध्यान से देखें। आइए हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द होते हैं और इसके आप बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब, जो इसकी सहायक क्रिया होती है विल और शैल, और इसका जो वर्ब का फॉर्म होता है, क्रिया का रूप होता है, वो फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होती है। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में रहा होगी, रही होगी और रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द जो है वाक्य के अंत में आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है वो होती है विल बी, शैल बी, और इसमें जो क्रिया का रूप होता है, वर्ब फॉर्म होती है, वो वर्ब में ing फॉर्म लगती है। और जो तीसरा प्रकार का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसकी जो पहचान होती है चुका होगा, चुके होगी, और इसका चुकेंगे, चुकेगी, ये इत्यादि प्रकार के शब्द जो है वाक्य के अंत में आता है। और इसके साथ साथ इसकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव और शैल हैव होती है, और इसमें जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो थर्ड फॉर्म लगती है। और इसी प्रकार से चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका जो पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी प्लस समय होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। वर्ब की फॉर्म, क्रिया का रूप इसमें ing होता है प्लस सिंस और फॉर समय के हिसाब से लगता है। आइए हम आगे चलें, शुरू करेंगे एक उदाहरण के साथ। देखिए मैंने स्क्रीन पे जैसे लिखा है आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म, क्योंकि यही चीजें हैं जो बहुत जरूरी आपको याद रखनी है। सभी प्रकार के टेंस में आप उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म याद रखिए और पहचान रखिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। इसके मात्र करने से ही आपको बहुत मदद मिलेगी सेंटेंस को बनाने में। तो आइए हम शुरू करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस, लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। बहुत ही आसान है। जैसे इसमें हम बात करें सब्जेक्ट क्या है लड़के, और इसमें जो है वर्ब क्या है वो खेलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है वो जो है आपका हॉकी हो जाएगा, कंप्लीमेंट क्या है वो मैदान में। तो बहुत ही आसान है और आप इसको बना सकते हैं बॉयज शैल प्ले हॉकी इन द फील्ड। तो बहुत आसान है, आप इस तरह से इसे बना सकते हैं, ध्यान रख। दूसरा दे शैल नॉट गो टू सी द ताजमहल, वे लोग ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। इसमें जो है आप शैल के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से इसके तीसरे प्रकार में देखेंगे और जो इसका तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का जो तीसरा आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव में, क्या रमेश बाजार से सब्जी लाएगा, सो विल रमेश ब्रिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। सो बहुत आसान है, इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। इसके चौथे प्रकार में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वो अब यहाँ नहीं आएगा, सो विल ही नॉट कम हेयर नाउ, विल ही नॉट कम हेयर नाउ। सो आप इस तरह से आप इसको अभ्यास करिए, आप इसके नियम पे ना जाइए, रूल्स पे ना जाइए कि क्या होता है, लेकिन आप इसके जो फॉर्मेट है जिस प्रकार से होता है, जैसे इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस, यदि नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो इस तरह से आप बनाइए। अब तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू इंग्लिश नाउ, हु विल टीच यू इंग्लिश नाउ। सो और उसके बाद वह दिल्ली में क्यों नहीं रहेगा, वाई विल ही नॉट लिव इन दिल्ली। सो इस तरह से आप इसके जो 6 प्रकार हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस पे भी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो है विल बी, शैल बी, वर्ब की फॉर्म ing फॉर्म लगती है। ये देखते हैं, वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। आसान। उसके बाद है निगेटिव, वह बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा। इसमें जो विल बी होता है, नॉट जो का प्रयोग होता है इसी के बीच में होगा। जैसे इसका क्या होगा, ही विल नॉट बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट।
सो इस तरह से जो नॉट का प्रयोग होता है विल और बी के बीच में जो है नॉट का यूज होता है। उसके बाद क्या लड़के छत पे पतंग उड़ा रहे होंगे? शैल बॉयज बी फ्लाइंग द काइट्स ऑन द रूफ। सो इस प्रकार से आप बनाइए। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा? सो क्या बनेगा इसका? विल द फार्मर नॉट बी प्लाउइंग द फील्ड। विल द फार्मर नॉट बी प्लाउइंग द फील्ड। बहुत आसानी से हम इसे बना सकते हैं। राम बाजार से क्या खरीद रहा होगा? वॉट विल राम बाइंग फ्रॉम द मार्केट। सो इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें आप और इस पे आप बेहतर कर सकते हैं। राहुल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा? वाई विल राहुल बी नॉट फ्लाइंग द काइट। सो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये आपको बस समझने के लिए इसका जो है ज़्यादातर लिटरेचर में भी और इस तरह से बोलचाल में भी इसका यूज नहीं होता है। और इसमें पहला है वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। सो होगा शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे। यू विल हैव नॉट फिनिश योर एसे बिफोर आई स्लीप। मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे। तो इस तरह से कंडीशनल बनाने के बाद जो है एक जो है आपको देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और एक जो है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो पहले हम फ्यूचर परफेक्ट को पहले बनाएंगे। यू विल हैव नॉट फिनिश योर एसे बिफोर आई स्लीप। तुम अपना निबंध नहीं पूरा कर चुकोगे इससे पहले कि मैं सोऊं। तो इस तरह से आप बनाएंगे। क्या तुम सोमवार तक अपना खेत जोत चुकोगे? विल यू हैव प्लॉड योर फील्ड बाय मंडे। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या मेरा शाम तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेगी? विल मेरा हैव नॉट फिनिश्ड हर वर्क बाय इवनिंग। सो पिताजी के आने से पहले मैं गाना कैसे गा चुकूंगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका बनेगा हाउ शैल आई हैव सॉन्ग ए सॉन्ग बिफोर द फादर गोज। उसके बाद देखिए तुम्हारे आने से पहले मुझसे कौन नहीं मिल चुकेगा? हु विल हैव नॉट मेट मी बिफोर यू कैम। सो अब आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जैसा कि हेल्पिंग वर्ब लिखा है विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म होती है और उसके साथ सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। ये देखते हैं वो 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। ही विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours। बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। चिल्ड्रन शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या महेश सुबह से मिठाई बेच रहा होगा? विल महेश हैव बीन सेलिंग स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। अगला, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सो पुलिस सोमवार से चोर का पीछा क्यों कर रही होगी? वाई विल द पुलिस हैव बीन रनिंग आफ्टर द थीफ सिंस मंडे। राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रही होगी? Why will Radha not have been doing her homework since 10 o'clock? आज हमने फ्यूचर टेंस देखा। ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम बता चुके हैं। प्रेजेंट टेंस की वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं, पास्ट टेंस के लिए भी। ये एक बेसिक लेवल है जो हमने आपको अभी यहाँ पे टेंस पूरा दिखाया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो हमने पढ़ा। अब हम इसके बाद लेकर आएंगे मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल। इससे पहले मैं मॉडरेट लेवल आप तक लेकर आऊं, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, ये सब हम आपको बताएंगे ताकि जो है हम और लंबे मॉडरेट टाइप के जो है हम टेंस में भी कर सके। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जैसे वह किताब पढ़ता है, तो थोड़ा सा इसको आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह इंग्लिश की किताब पढ़ता है। और यदि आप थोड़ा बढ़ाइए, वह क्लास 10th की, वह कक्षा 10 की अंग्रेजी की किताब पढ़ता है। वह की जगह पे एक व्यक्ति को आप ला दे, रमेश कक्षा 10 की अंग्रेजी की किताब पढ़ता है। तो आप इसको थोड़ा सा और यदि बड़ा करें नाउन को, महेश का बेटा रमेश कक्षा 10 की अंग्रेजी की किताब पढ़ता है। और यदि आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें, महेश का बेटा रमेश कक्षा 10 की अंग्रेजी की किताब छत पर बैठकर पढ़ता है। तो उसी प्रकार से और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे दो लाइन के जो है एक सेंटेंस होंगे, ज्यादा बड़ा नहीं होंगे, लेकिन आप देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हम इसको बड़ा करते हैं। तो हम पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब हम आपसे बातचीत कर लेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से सेंटेंस के कौन से भाग को कैसे हम लंबा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे नाउन को कैसे हम
क्या कर सकते हैं, क्या लगाते हैं, प्रोनाउन के लिए क्या है, और एडजेक्टिव एडवर्ब के प्रयोग से जो है आप किस प्रकार से सेंटेंस को अच्छा सुंदर बना सकते हैं। जैसे बात करें, वो इंग्लिश की किताब पढ़ता है, मैं कहूँगा वो इंग्लिश की बहुत सुंदर किताब पढ़ता है, वो इंग्लिश की बहुत बढ़िया किताब पढ़ता है। इस तरह से हम बढ़ाकर अच्छे खूबसूरत तरीके से सेंटेंसेस को लेकर आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें। जल्द हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।